वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हॉलीवुड मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है माँ। ये मूवी की शुरुआत में ही दो बंदियों को दिखाया जाता है और इसका नाम है 2 मिनट की मैगी और ये है इसकी माँ, मैगी की माँ। और ये दोनों फिलहाल दूसरे शहर से यहाँ पर शिफ्ट हुई है क्योंकि मैगी की माँ का और उसके फादर का डिवोर्स हो चुका है। खैर इन दोनों के पास एक कुत्ता भी होता है। उसके बाद मैगी अपने स्कूल जाती है। ऑफ कोर्स आज इसका पहला दिन है तो मैगी कुछ नर्वस नजर आती है। जब मैगी अपनी क्लास को ढूंढ रही होती है तो मैगी को व्हीलचेयर पर एक लड़की नजर आती है और इस लड़की का नाम होता है जीनी। जीनी की व्हीलचेयर की चार्जिंग खत्म हो चुकी होती है, वो बेचारी स्ट्रगल कर रही होती है। तो मैगी जाकर जीनी की हेल्प करती है, उसके व्हीलचेयर को धक्का लगाती है। इस तरफ मैगी की माँ अपना घर चलाने के लिए कसिनो में काम करने लगती है। स्कूल में जब लंच का वक्त होता है तो हैली नाम की एक लड़की मैगी के पास आकर इसे पार्टी पर बुलाती है। मैगी हैली से कहने लगती है, सॉरी मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मेरी मॉम के साथ म्यूजिक फेस्टिवल पर जाना है। खैर जब मैगी घर आती है तो मैगी की माँ को फिर से काम आता है, उसे फिर से कसिनो जाना होता है। तो मैगी की माँ मैगी को म्यूजिक फेस्टिवल पर किसी और दिन जाने के लिए कहती है। मैगी की माँ जाने के बाद बेचारी मैगी बोर फील होने लगती है और एक्चुअली स्कूल में हैली ने मैगी को अपना नंबर दिया था तो मैगी फौरन हैली को कॉल करती है। हैली और उसके सारे फ्रेंड्स मैगी को पिकअप करने के लिए उसके घर आते हैं। खैर इन सारे लोगों को गोली मारी है। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम होता है एंडी। हैली अपने बच्चे कुछ फ्रेंड्स को मैगी से मिलवाती है। खैर अब चूंकि ये लोग बच्चे हैं, दारू खरीदना मना है, तो इनमें से एक बंदा जिसका नाम होता है डैरिल, वो शॉप के पास खड़े रहकर लोगों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो दारू लाकर दे, लेकिन कोई भी डैरिल को भाव नहीं देता। उसके बाद ये लोग मैगी को भेजते हैं दारू खरीदने के लिए क्योंकि मैगी इस शहर में नहीं है, लेकिन वो लोग मैगी को भी भाव नहीं देते। इसी दरमियान में तभी वहाँ पर सुवेन नाम की एक औरत आती है और मैगी सुवेन से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो ये लिस्ट देखकर सुवेन मैगी को मना कर देती है। उसके बाद एंडी अपनी कार से उतरता है। एंडी और उसके सारे फ्रेंड्स सुवेन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो दारू ला कर दे। खैर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुवेन मान जाती है और मैगी के फ्रेंड्स को दारू ला के देती है। अब सुवेन के बारे में बात करें तो सुवेन एक सिंगल औरत है जो फिलहाल वेटरनिटी हॉस्पिटल में काम करती रहती है। सुवेन अपने क्लिनिक आकर उन सारे लोगों के फेसबुक प्रोफाइल को चेक करने लगती है और इसी दरमियान में सुवेन को ये बात पता चलती है कि एंडी बेन हॉकिंस का बेटा है और बेन हॉकिंस सिक्योरिटी का ऑफिसर होता है। इस तरफ मैगी के फ्रेंड्स एक सुनसान जगह पर जाकर दारू वगैरह पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुवेन बेन को कॉल करती है और उस वक्त बेन अपने मर्सिडीज नाम की एक औरत के साथ कांड कर रहा होता है। खैर सुवेन बेन को कॉल करने के बाद बताने लगती है कि कुछ लड़के सुनसान जगह पर जाकर दारू वगैरह पी रहे हैं। रात होने के बाद बेन अपने कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पर भेजता है। पुलिस वालों को यहाँ पर देखकर ये सारे लोग घबरा जाते हैं। अब चूंकि एंडी का फादर एक ऑफिसर होता है तो वो ऑफिसर इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, छोड़ देता है। दूसरे दिन मैगी की माँ अपने कुत्ते को लेकर सुवेन के क्लिनिक आती है। सुवेन एरिका को देखकर इसे पहचान लेती है, लेकिन एरिका सुवेन को पहचान नहीं पाती और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। खैर वीकेंड होने पर मैगी के फ्रेंड्स फिर से सुवेन से मदद मांगते हैं दारू लाने के लिए, तो सुवेन चोरी छुपके मैगी के फ्रेंड्स को दारू सप्लाई करती है और देखते ही देखते सुवेन इन सारे लोगों को अपने घर के पास लाती है और इन लोगों से कहने लगती है कि तुम कहीं और पार्टी करने के बजाय मेरे घर ही पार्टी कर लो। तो आइडिया बुरा ना होने की वजह से मैगी के फ्रेंड्स मान जाते हैं। उसके बाद सुवेन इन सारे लोगों को अपने बेसमेंट पर लाती है और यहाँ पर सुवेन कुछ रूल्स रखती है कि कोई भी बंदा या बंदी ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएगा और उसी तरह यहाँ पर थूकना मना है, ज्यादा गंदगी मत फैलाओ। ऐसा कहकर जब सुवेन ऊपर जा रही होती है तो डेरिल सुवेन को माँ कहकर बुलाता है क्योंकि सुवेन इन लोगों को एज ए माँ की तरह ही ट्रीट करती रहती है, मतलब इन लोगों का उतना केयर करती रहती है और जब से लेते हुए ये लोग सुवेन को माँ कहकर ही बुलाने लगते हैं। खैर इसी दरमियान में चेज माँ के साथ बदतमीजी करने लगता है। माँ अपने हाथ में गन लेती है और इस पर पॉइंट आउट करती है। माँ के हाथ में गन देकर मैगी के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं और माँ चेज को कपड़े उतारने के लिए कहती है। बेचारा चेज उसी तरह से नंगा हो जाता है और बाद में पता चलता है ये तो माँ का एक मजाक था। खैर दारू वगैरह पार्टी शार्टी करने के बाद मैगी के फ्रेंड्स माँ के घर से बाहर जाते हैं और इन लोगों को देखकर माँ अपने स्कूल डेज को याद करने लगती है। एक दिन सुवेन जब अपने क्लास में बैठी थी तो इसके पास कुछ फ्रेंड्स आते हैं और इसको दारू पीने के लिए कहीं पर बुलाते हैं। वो सुनने के बाद सुवेन बहुत खुश होती है। मतलब इस तरह से बीच बीच में सुवेन अपने स्कूल डेज के बारे में याद करती रहती है। खैर दूसरे दिन माँ एरिका के कैसीनो जाती है और उस कैसीनो में ऑलरेडी बेन और मर्सिडीज बैठे होते हैं। जब एरिका इन दोनों को ड्रिंक सर्व करने के लिए आती है तो मर्सिडीज एरिका को पहचान लेती है। मतलब एरिका, मर्सिडीज, बेन ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ज्यादा नशा करने की वजह से मर्सिडीज बहकी बहकी बातें करने लगती है
और बेन मर्सिडीज को संभालते हुए उसे वहाँ से ले जाता है और ये सारी चीजें माँ वहीं पर रहकर देख रही होती है। उसके बाद माँ कुछ दारू की बोतलें खरीदकर एंडी के कार के पास रख देती है और जब एंडी के फ्रेंड्स इस दारू की बोतल्स को देखते हैं तो ये तो शॉक में रह जाते हैं और तभी माँ इन सारे लोगों को एक वीडियो मैसेज भेजती है कि आज रात इसके घर पर पार्टी है और सारे लोग आ जाए। देखते ही देखते ये न्यूज और कुछ स्टूडेंट्स में फैल जाती है। मैगी के फ्रेंड्स के साथ और कुछ स्टूडेंट्स माँ के घर जमा होते हैं पार्टी शार्टी करने के लिए और माँ इन स्टूडेंट्स के लिए अपने बेसमेंट में डेकोरेशन भी करके रखा होता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। स्कूल डेज में सुएन के फ्रेंड्स सुएन को लेकर किसी सुनसान जगह पर जाते हैं दारू वगैरह पीने के लिए। इसी दरमियान में एक लड़का सुएन के पास आकर बैठता है। सुएन इसे लाइक करने लगती है। हर प्रेजेंट डे पर जब ये सारे लोग पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं तो मैगी को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। माँ फौरन ऊपर जाके फ्रिज ओपन करके एक इंजेक्शन लेती है और किसी को डाल देती है। इस तरफ नीचे हेली को सुसु आने लगती है। नीचे का बाथरूम खाली नहीं होता जिसकी वजह से हेली और मैगी ये दोनों ऊपर जाते हैं माँ का बाथरूम यूज करने के लिए। जब हेली सुसु कर रही होती है तो मैगी उस घर के ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाजें सुनती है। ये सुनने के बाद मैगी घबरा जाती है और हेली को लेकर जब वहाँ से जा रही होती है तभी इन दोनों के सामने माँ आ जाती है और इन दोनों को डांटने लग कि मैंने मना किया था ना कि तुम लोग ऊपर नहीं आ सकते। माँ का ये बर्ताव देखकर मैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन वहाँ से अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मैगी जब अपने स्कूल आती है तो एंडी मैगी को प्रपोज करता है तो मैगी एंडी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और जब मैगी के फ्रेंड्स अपने स्कूल से जा रहे होते हैं तभी इनके सामने माँ आती है। माँ इन लोगों से कहने लगती है कि आखिरकार वीकेंड का वेट क्यों करें, पार्टी शार्टी आज रात भी हो सकती है। लेकिन मैगी और उसके फ्रेंड्स माँ को मना कर देते हैं। लेकिन उसी रात किसी बंदी का बर्थडे होता है तो माँ उस बंदी का बर्थडे अपने घर में मनाने लगती है और वो बंदी अपने सारे फ्रेंड्स को माँ के घर बुलाती है। तो फिर से सारे स्टूडेंट्स माँ के घर जाकर पार्टी शार्टी करने लगते हैं और उसमें मैगी भी होती है और उस पार्टी में मैगी भी कुछ दारू पीती है और बेचारी टल्ली हो जाती है। खैर जब मैगी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर में बिस्तर पर होती है और इसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि कल रात हुआ क्या था। नींद से जागने के बाद जब मैगी अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो इसके कानों में इसके इयररिंग्स नहीं होते, वो मिसिंग होते हैं। मैगी फौरन एंडी के पास जाकर एंडी से कहने लगती है कि मैं दोबारा माँ के घर नहीं जाऊंगी और प्लीज तुम भी मत जाओ। सच में वो औरत बहुत अजीब है। उसी दिन रात मैगी एंडी को लेकर अपने घर जाती है अपनी माँ से मिलवाने के लिए और एंडी अपने बारे में मैगी की माँ को बताने लगता है कि ये बेन का बेटा है और ऑफ कोर्स बेन एरिका का क्लासमेट होता है। इस तरह से मैगी और एंडी को ये बात पता चलती है कि इनके माँ बाप एक दूसरे के क्लासमेट्स थे। दूसरे दिन हेली अपने सारे फ्रेंड्स को ये मैसेज भेजती है कि माँ का नंबर ब्लॉक कर दो, आज के बाद से कोई भी माँ के घर नहीं जाएगा। और ये मैसेज माँ भी देख लेती है और बेचारी बहुत अफसोस करने लगती है। उसके बाद माँ एक और नया नंबर लेकर इन सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे मैसेजेस करती है और इन्हीं मैसेजेस में से एक इमोशनल मैसेज भी होता है और माँ मैगी के फ्रेंड्स को एक जगह पर बुलाती है मिलने के लिए, एक जरूरी बात करने के लिए। जब मैगी के फ्रेंड्स माँ से जा मिलते हैं तो माँ इन सारे लोगों को ये बताती है कि इसे कैंसर है और शायद ये बच सकती है और ना भी बच सकती है। इसीलिए माँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पार्टी शार्टी चिल वगैरह कर रही है। माँ के बारे में सुनने के बाद मैगी के फ्रेंड्स माँ को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान में हेली माँ के हाथ पर अपने फ्रेंड की एक ब्रेसलेट देखती है और यही बात वो मैगी को बताती है। तो ऑफ कोर्स 2 दिन पहले मैगी के इयररिंग्स भी गायब थे। तो मौका देखकर मैगी और हेली ये दोनों माँ के घर जाते हैं उस घर की तलाशी लेने के लिए और यहाँ पर इन लोगों को अपने माँ बाप के फोटोग्राफ्स नजर आते हैं। मतलब सुएन भी मैगी की माँ की क्लासमेट थी और इसी तरह उस कमरे में कुछ ज्वेलरीज पाए जाते हैं जो सुएन ने स्टूडेंट से चुराई थी। इस तरफ बेन अपने बिल्ले को लेकर सुएन की क्लिनिक आता है और ऑफ कोर्स बेन सुएन को देखकर उसे पहचान लेता है और काम खत्म होने के बाद किसी रेस्टोरेंट पर बुलाता है कुछ बात वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट 12 साल बाद मिले हैं। इस तरफ माँ के घर में मैगी और हेली को जीनी नजर आती है। जीनी को यहाँ पर देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं और बाद में इन दोनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली जीनी सुएन की बेटी है और ये बात भी सुएन ने इन स्टूडेंट से छुपाई। और तभी माँ अपने घर वापस आती है। मैगी और हेली किसी भी तरह करके उस घर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद माँ अपनी बेटी को ही इंजेक्शंस देती रहती है। हालांकि जीनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी माँ जीनी को स्कूल जाने नहीं देती, उसे हर हमेशा व्हीलचेयर पर बिठा के रखती है और इसी तरह बाहर घूमने के लिए भी नहीं भेजती। खैर माँ जीनी को बेहोश करने के बाद रेस्टोरेंट पे आती है बेन से मिलने के लिए।
थोड़ी देर बाद बेन वहाँ पर आता है और इसी बातों ही बातों में बेन माँ से ये कहने लगता है कि बेन ने अपने गाड़ियों पर कुछ ट्रैकर्स लगा के रखा है और एंडी इन गाड़ियों में से एक गाड़ी यूज करता है। तो इससे बेन को ये बात पता चलती है कि एंडी माँ के घर जाता आता है। बेन माँ से पूछने लगता है आखिरकार मेरा बेटा तुम्हारा घर क्यों आता है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। ऐसा थोड़ा बहुत वार्न करके बेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद माँ मैगी के घर आती है एरिका से मिलने के लिए और एरिका मैगी को बताने लगती है कि सुएन मेरी क्लासमेट थी, लेकिन मैगी सुएन के बारे में अपनी माँ को कुछ भी बताती नहीं। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर मर्सिडीज एक दिन सुएन को ब्लो जॉब कैसे करना है वो सिखाती है और बेचारी सुएन बेन समझकर किसी और को ब्लो जॉब देती है और ये कांड स्कूल के सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से बेचारी सुएन शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। मतलब इस तरह से सुएन याद करने लगती है कि मर्सिडीज और उसके फ्रेंड्स इसके साथ क्या कांड किया था। और जब माँ मैगी के घर से वापस अपने घर जा रही होती है तो ऑपोजिट साइड से मर्सिडीज जॉगिंग कर रही होती है। तो माँ बिना सोचे समझे मर्सिडीज को ठोक देती है, उसे मार देती है। उसी दिन रात माँ मैगी के घर आकर मैगी के कुत्ते को जख्मी कर देती है, उसके बॉडी से कुछ खून ले लेती है। अपने कुत्ते की ये हालत देखकर एरिका सुएन को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैगी अपनी माँ को रोक देती है और जो कुछ भी इन दोनों हुआ वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। यह सुनने के बाद एरिका मैगी को डांटकर उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इस तरफ बेन अपने बेटे को ढूंढते हुए माँ के घर आता है, लेकिन माँ बेन को बेहोशी की दवा डाल के उसे बेहोश कर देती है और जब बेन अपनी आंखें खोलता है तो इसके हाथ पैर बंधे होते हैं और ये नंगा होता है। माँ एक चाकू लेकर बेन का नुनू काटने की कोशिश करती है, लेकिन माँ वो काम नहीं करती। माँ बेन को कुत्ते का खून चढ़ाते हुए उसके हाथ की नस काट देती है और बेचारा बेन बहुत तड़पने लगता है। दूसरे दिन एरिका माँ के पास जाती है और इसे ये वार्न करती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, उस वक्त तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। खैर उसी दिन रात माँ कुछ और स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाकर फिर से पार्टी शार्टी करने लगती है और ये मैसेज कुछ और स्टूडेंट्स को भेज देती है और इनमें से मैगी भी होती है। तो माँ के घर में एंडी होने की वजह से मैगी फौरन माँ के घर जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेली, चेस, डारिल भी आते हैं और सारे लोग मिलकर मौज मस्ती करने लगते हैं, लेकिन मैगी दारू नहीं पीती। और तभी एक बंदा उस बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। इस तरफ बेसमेंट में सारे लोग शराब पी के टल्ली हो जाते हैं, मतलब माँ ने उनके ड्रिंक्स में कुछ दवाई मिलाई होती है। जब मैगी उस घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो माँ सारे दरवाजे बंद करके रखा होता है और मैगी उसी किसी कमरे में बेन की लाश को देखती है और तभी माँ पीछे से आकर मैगी को भी इंजेक्शन डाल देती है, उसे बेहोश कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब मैगी अपनी आंखें खोलती है तो इसका और उसके फ्रेंड्स का गला बंधा होता है और सारे लोग बेहोशी की हालत में होते हैं। थोड़ी देर बाद माँ मैगी से बात करते हुए आयरन लेकर चेस के पेट पर जला देती है। उसके बाद वो हेली के होंठ सी देती है और उसी तरह डैरिल को कुछ फेविकोल वगैरह लगा देती है। इसी दरमियान में एंडी अपनी आंखें खोलता है और एंडी सुएन को माँ कहकर बुलाता है। सुएन फौरन एंडी के पास जाकर उसे खोल देती है और उसे अपने गले लगाती है। तो एंडी सुएन को भटकाने के लिए उसे आई लव यू कहकर पप्पी शप्पी करने लगता है, लेकिन सुएन एंडी की चाल पहचान कर उसके पेट में स्टैब कर देती है। और जब वो मैगी के पास आती है मैगी को कुछ करने के लिए, तभी इसके घर की घंटी बजने लगती है। तो एक्चुअली बाहर एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ रहता है और माँ के घर के बाहर बहुत सारे कार्स खड़े होते हैं और उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है। इसी दरमियान में मैगी कुछ आवाजें करती है, उस पुलिस वाले को कुछ इशारे करती है। ये जानकर जब वो पुलिस वाला अपने पास से गन निकालता है तो माँ इस पुलिस वाले को गोली मार के मार देती है और वहीं पर माँ की बेटी होती है और जीनी से कहने लगती है कि मेरी हेल्प करो इस लाश को अंदर लाने में। उसके बाद माँ टिप टॉप से रेडी होकर फिर से बेसमेंट में आती है और इन सारे लोगों को इकट्ठा करके मैगी को फोटो खींचने के लिए कहती है। बेचारी मैगी उसी तरह से फोटो खींचती है। फोटो खींचने के बाद माँ मैगी को लटका देती है ताकि मैगी का दम घुट के मर जाए और तभी जीनी अपनी माँ को ये आवाज देती है कि माँ ये अभी भी जिंदा है। तो माँ फौरन घबराते हुए जब ऊपर जाती है तो जीनी अपनी माँ पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से माँ उन सीढ़ियों से लुढ़कती हुई फिर से बेसमेंट में आती है और उसी बेसमेंट में कुछ कैंडल्स होते हैं और एक कैंडल नीचे गिर के उस घर को आग लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारे स्टूडेंट्स होश में आते हैं। जीनी नीचे आकर उन सारे लोगों को खोल देती है और तभी मैगी को ढूंढते हुए वहाँ पर मैगी की माँ आती है और माँ अपनी बेटी जीनी को पकड़ लेती है, उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने देती। तो जीनी को बचाने के लिए मैगी एक चाकू लेकर माँ के पेट में स्टैब कर देती है।
उसके बाद वो सारे लोग उस बेसमेंट से ऊपर जाते हैं और जब वो घर जल रहा होता है तो माँ बेन की लाश के पास आती है, उसके बगल में सो जाती है। इस तरह से उस घर के साथ साथ माँ भी जल जाती है। इस तरह से ये पागल माँ की कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।